मजबूरी में मत बैठना है, और ध्यान से मैं जो बातें कह रहा हूं उसको सुनना। जैसे अभी बैठे हो धूप में ना, ये उम्र ही है। एक चीज मैं कहने के पहले और बात बताऊं कि यही समय है कठोर परिश्रम करने का। जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो ना, यही आपके जीवन को बनाने वाला है। कायर कभी मत बनना किसी क्षेत्र में। कितने लोग होते हैं ना कि जैसे कि एक मैं बताऊं, एक ध्यान से सुनिएगा, हार्ड वर्क है, कोई मोटा काम बड़ा काम है और एक छोटा काम है। दोनों में से आपको चुनने को कहा जाए कि आपको किसको करना है। मान ली जाए 5 किलो का बट है, इसको उठा करके वहां रखना है, और एक 10 किलो का है, तो आप किसको पसंद करेंगे, किसको उठा के रखना है? आपके पास में विकल्प है कोई भी, एनीवे कोई भी बट को उठा करके आपको रखना है। अधिकतम बच्चे चाहेंगे कि बड़ा वाला क्यों रखें, छोटे वाला ही रख देना। सही बात नहीं? और ये इतना ही आपके मन की कमजोरी को दर्शाता है, इतना ही समझ लीजिएगा। उस समय आपके पास ऑप्शन है, आप 10 किलो का बट भी उठा के रख सकते हैं। इतने करने मात्र से आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और जो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, सोचते हैं और छोटी सोच रखते हैं, वो कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। अब्दुल कलाम जी को सब जानते हैं, जानते कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो तो। हाँ, और जो लोग हाथ खड़े किए हैं नहीं जानते। कौन थे? कौन थे? एक महान साइंटिस्ट थे और भारत के पूर्व राष्ट्रपति। पूरा नाम क्या था, कोई बता सकते हैं? खड़े हो बोलो ना जी। हाँ, फुल फॉर्म बता सकती हो? हाँ ठीक है, इतना बता दी काफी बेटा, धन्यवाद। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अब इतना काफी है, उनका नाम तो समझ गए ना, उनके व्यक्तित्व को जान गए। उन्होंने कहा है यदि जीवन में कुछ करना है, मैं उन्हीं के जीवन के संदर्भ में बात करूंगा और उन्होंने जो संकेत किया है वो बताना चाहूंगा। अगर जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो बड़ी सोच रखिए। संकीर्ण सोच वाला आदमी, छोटी सोच वाला आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ी सोच हो, हम कुछ कर सके। अब ये जो छोटी छोटी बातों पर है ना, कुछ काम करने को दे दिया गया, जैसे कि आपको होमवर्क ही दिया गया और टीचर ने, आपके शिक्षक ने होमवर्क दिया कि ये करके लाना है, और ऑप्शन है करके लाओ तो ठीक है, नहीं तो कल कर लेना। तो कितने बच्चे हैं कल करने वाले? हाथ खड़े करो। अगर कहे कि आप कल इसको पूरा करके होमवर्क करके लाना है और ऑप्शन दे दिया जाए और कहे कि उसको दूसरे दिन कर लेना, कोई बात नहीं। और ये आप अपने मानसिकता से टटोलना, जो बच्चे उसको आज करने के बजाय कल करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनकी सोच छोटी है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ऐसी अगर सोच है उसको आप दूर कर लीजिए। अगर जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं आप लोग? बड़ी सोच होती है तो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो समस्या नहीं लगती है। छोटी मोटी समस्या नहीं लगती है, आदमी ऊंचा उठता जाता है। श्री रामचंद्र जी के बारे में आप लोग जानते हैं, भारतीय हिंदू परंपरा में एक महापुरुष जिनको भगवान की संज्ञा दी जाती है, पूजा जाता है। उनके जीवन में एक बात आई, समस्या आई। क्या समस्या आई? उनको तो बताया गया शाम के समय में तुम्हारी राजगद्दी होगी
अयोध्या का राज तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन सवेरे उनको पता चलता है, सवेरे उनको पता चलता है कि उनका वनवास होने वाला है। ध्यान दीजिए सब बच्चे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। तो सवेरे उनको पता चलता है कि उनको राजगद्दी नहीं, वनवास होने वाली, वनवास होने वाला है। और रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, वनवास की बात सुनकर के उन्हें शोक नहीं होता है। और वो सोच देखिए, वो क्या सोचते हैं कि मैं वन में जाऊंगा ना तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महापुरुषों की संगत करूंगा, जिनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। और वो चले गए। इसलिए कहा जाता है राम वन गए। ध्यान दीजिए, राम बन गए इसलिए बन गए, राम बन गए इसलिए बन गए। अगर बन नहीं जाते तो राम को कोई नहीं जानता। सही बात है। राम जंगल में गए, वन में गए इसलिए बन गए, महान हो गए। मां पिता की बात को मान करके वो जंगल में गए और अपनी राज को, अपनी वो तो बड़े थे ना, बड़ा पुत्र था, राजगद्दी का हकदार था, लेकिन वो छोड़ देते हैं भाई भरत के लिए। ये भ्रातृत्व प्रेम की एक मिसाल। आजकल तो होता है छोटी छोटी बातों को लेकर के, थोड़ी जगह के लेकर के, 1 फीट जगह के लेकर के आपस में भाई भाई लड़ मरते हैं, कटाकटी मचती है। लेकिन उनका आदर्श क्या है? भाई के लिए वो राज छोड़ देते हैं। भरत उनको मनाने जाते हैं चित्रकूट में, लेकिन नहीं आते हैं, क्योंकि पिता का वचन पालन करना मेरा धर्म है और मैं धर्म से अब पीछे नहीं हटूंगा। और जाओ, तुमको राज दिए पिताजी, तो राज्य का कार्यभार संभालो, राज्य का दायित्व संभालो। ये थी उनकी महानता, बड़ी सोच। और बड़ी सोच की वजह से आज वो भगवान मान करके पूजे जाते। तो ये सोच, इसलिए बड़ी सोच रखना चाहिए। किसी का मोबाइल बजता है? अच्छा, बाहर का। तो सोच बड़ी होनी चाहिए। एक सोच बड़ी क्या होनी चाहिए, इस पर मैं एक और बताता हूं। आप लोग बच्चे हो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब महाभारत में द्रोणाचार्य सभी कौरवों को, पांडवों को शिक्षा देते थे, तो एक दिन शाम के समय, रात में, अंधेरे में अर्जुन तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था। अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था, तो उसको भीम ने देख लिया। और लोग भी देखे, मैं थोड़ी शार्ट करके बता रहा हूं कि भीम ने देखा तो कहे कि अर्जुन, तुम रात में भी ऐसे कर रहे हो, तुम्हें कैसे दिखता है तुम्हारा लक्ष्य? तो उसने कहा कि भैया, भीम मोटे थे और उनका खुराक भी ज्यादा था, तो वो रात में भी जाकर के खा लेते थे। तो उसे कहते, भैया भीम, जैसे रात में भी आप खाने जाते हो तो कौर आप उठाते हो, मुंह में चला जाता है ना, आप देख लेते हो, ऐसे मुझे लक्ष्य दिखता है। गुरु तो पढ़ा ही रहे थे, गुरु सिखा रहे थे, उसके बाद भी एक्स्ट्रा समय लेकर के वो पढ़ते थे, वो सीखते थे। अब इसीलिए अर्जुन महान धनुधर हुए, महान योद्धा हो गए। तो बड़ी सोच रख करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। आजकल एक समस्या है मोबाइल का। हम लोगों के पास भी मोबाइल है। मोबाइल ऐसी चीज है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं कल एक चर्चा कर रहा था वहां सर की स्कूल में, और आजकल जो मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा था, इस संबंध में थोड़ी चर्चा हुई। मोबाइल तो सबके यहां होगा, सबके पास है। किनके पास मोबाइल नहीं है? आपके पास में नहीं हो तो घर में तो होगा ही, और देखते ही होंगे जरूर। अब क्या देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जानवी पवार का नाम कितने लोगों ने सुना है? जानवी का नाम सुने?
अच्छा, टीचर लोगों को भी पता नहीं है। एक हरियाणा की लड़की है जो 12 साल में 12वीं पास कर चुकी थी और शायद 17-18 साल में पीएचडी कर रही थी। इतना मतलब तेज दिमाग की थी कि 2 क्लास को 1 साल में पढ़ती थी और अभी मोटिवेशनल स्पीकर है। वो 12 भाषाओं में पढ़ सकती है, लिख सकती है, बोल सकती है। फ्रेंच, ब्रिटिश इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन भाषा, ऐसे कई भाषाओं में। अब यहां की भाषा तो उनको उस पर कमांड है। तो उनको पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि ये सब सीखे कैसे, तो उन्होंने कहा मोबाइल से। समझ रहे, मोबाइल से। ये बड़ी सोच की पहचान है। वो कहे कि हम कुछ कर सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं। और आप देखते हो, क्या देखते हो? पिक्चर, सीरियल, टिकटॉक, यूट्यूब। वो मौज मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उसी को, उसको देख करके क्या सीखेंगे आप? बहुत अच्छी चीज है ये चीज। इससे आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हो। लेकिन इसी का दुरुपयोग होगा तो एक हम लोगों के समय में तो होता था, आजकल भी होता होगा, एक टॉपिक दिया जाता है निबंध लिखने के लिए, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। आप लोग भी टॉपिक देते हैं ना, लिखते हो नहीं? निबंध आता है कि नहीं? आता है ना? तो विज्ञान वरदान है कि अभिशाप, बताओ? वरदान है। हाँ। ना विज्ञान वरदान है और ना विज्ञान अभिशाप है। विज्ञान का अगर हम सदुपयोग, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष शोध से टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, हम उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान न वरदान है और न अभिशाप है। उसका हम सदुपयोग करते हैं तो वो वरदान होता है और दुरुपयोग करते हैं तो अभिशाप होता है। जैसे कि ये है माइक है, माइक बोलने का जरिया है, बोल करके हम हजारों के बीच में अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी माइक को उठाकर किसी सिर भी फोड़ सकते हैं, है ना? इसी प्रकार से हमारा हाथ है ना, हाथ है, हाथ से हम सेवा भी कर सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं और किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं। अगर हम थप्पड़ मारे, मुंह से वाणी है, वाणी हमारे लिए वरदान है, और वाणी से हम कोई कटु वाक्य कहें, किसी को गलत करें, तो ये वरदान नहीं, अभिशाप हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, पहला पॉइंट आप नोट करिए, समझिए कि सोच बड़ी रखिए। सोच बड़ी है ना, तो हर चीज आपके लिए सहायक होगा, हर चीज से आप सीख ले सकेंगे। अधिकतम लोगों का दिमाग वहीं जा रहा है। अगर हम फिर से कहें उसको, तो अगर ऐसे सामान्य बातों में आगे तो छोटी सोच हो जाएगी। तो सोच बड़ी रखिए। दूसरी बात है, हालातों का रोना मत रोइए। दूसरा टॉपिक याद रखें, हालातों का रोना मत रोइए। कितने लोग कहते हैं क्या करें साहब, हमारे घर में वैसी परिस्थिति नहीं है कि हम आगे बढ़ सके। क्या करें साहब, हमको अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या करें साहब, हमारे घर में गरीबी है, हमें काम करना पड़ता है। लेकिन हम अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में ही देखें, उनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। उसकी एक पीढ़ी पहले उसके पिता दादा तो अच्छे संपन्न थे, क्योंकि रामेश्वरम में उनकी नाव चलती थी और संपन्नता थी। नाव चलती थी, पैसा भी आता था। जैसे कि वो तीर्थ यात्री लोग जाते थे तो उनको नाव से ले जाते थे, कई नावें थी। और धीरे धीरे वो आधुनिक संसाधन वाले, टेक्नोलॉजी वाला जो नाव आ गई, तो फिर उसमें लोग सफर करते थे। कौन चप्पू चलाने वाला है तो आधा घंटा तक, उसमें 1 घंटे तक कौन चक्कर में रहे, तो मशीन वाला में जाते थे, बैठते थे, खट से पहुंच जाते थे। और धीरे धीरे इनका धंधा बैठ गया। ऐसी गरीबी हुई कि आप अगर उनके बारे में, आपके पास मोबाइल हो, सर्च करके उनके बारे में पढ़ना, सुनना,
तो वो इतने गरीबी में रहे तो अखबार बेचते थे, पढ़ने जाते थे। पहले एक टीचर था तो वो ट्यूशन पढ़ाता था, फ्री में ट्यूशन पढ़ाता था, तो उनके पास में पढ़ने जाते थे एकदम सवेरे उठ करके जल्दी से, और वहां से आते थे फिर अखबार बेचते थे। उन्होंने हालात का रोना नहीं रोया, परिस्थिति को दोष नहीं दिया। और बहुत सारी बातें हुई उसके जीवन में, पढ़ करके पास हुआ, और जब एक कंपनी में एक जगह अप्लाई किया, अब वो सोचता है कि मैं इतने बड़ी डिग्री हासिल कर लिया हूं, अच्छे खासे पढ़ लिए थे उस समय की बात, तो कि मुझे तो नौकरी मिलेगी ही, लेकिन 10 पोस्ट रहा तो 10 में वो सोचते हैं कि मेरा तो नंबर 1 पर आएगा, तो नंबर 1 का थर्ड अंतिम में भी 10वें नंबर में भी नहीं था। बहुत हताश हुआ और वहां से वो गाड़ी बैठा और चल दिया, रामेश्वरम से गाड़ी बैठा चल दिया, यहां उत्तर भारत आ गया, देहरादून आ गया। खिन्न था उनको, एक समय तो ऐसे लगा कि भाई अब जीवन बेकार है, इतना पढ़ा, संघर्ष किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कहे कि एक कोई संत मिल गए, गुरुजी मिले, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक छोटी मतलब एक पद तुम्हें नहीं मिला, वो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तो ऐसा हो सकता है उससे कोई बड़ा पद मिलने वाला हो, बड़ा पद, बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारी राह देखती हो, घबराओ मत। और उनके पास में वहां से आने का पैसा नहीं था, तो उन गुरुजी ने उनको पैसा दिया, और उसके बाद में वो आ गए। अब उनको पता नहीं था, घर वालों को पता नहीं था कहां गया है, अब बिना बताए वो आ गए थे। जब यहां से जब गए तो उनके पास में एक लेटर आ गया, और भारत के एक शोध संस्थान, उनका तो मुझे अभी नाम याद नहीं है, तो दिल्ली में कहीं उनको बुलावा आया, वहां आए तो बहुत खुश थे कि बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े साइंटिस्टों से मिलना होगा और मेरा दिमाग बढ़ेगा, मैं और कुछ कर पाऊंगा। फिर यहां आए, उनकी प्रतिभा को देखकर, योग्यता को देख करके, फिर आंध्र प्रदेश में हरिकोटम भेजा गया, 1-2 जगह और भेजा गया, और वहां से फिर उन्होंने जो आविष्कार किया, और उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। अब इतने सादगीपूर्ण उनका जीवन की क्या पूछना, बिल्कुल सहज और सरल रहते। तो ये उनका जीवन था। तो परिस्थिति का रोना नहीं रोना चाहिए, मैं कह रहा हूं परिस्थिति का रोना नहीं चाहिए। अगर आपकी सोच मजबूत है, यदि आपके अंदर आत्मबल है, तो परिस्थिति, पूरी कायनात कुछ नहीं कर सकती, बल्कि सपोर्ट करेगी। आप चाहें और जो अंतर मन में धार लें, शायद पिछले बार मैं कहा हूंगा, आपके अंदर मानसिक शक्ति, जिन की चर्चा सुने ना, तो कहते हैं मेरे आका प्रकट हो जाते हैं, जो भी कर देते हैं, वो वास्तव में वो जिन क्या है, आपका अंतर्मन। अंतर्मन में एक स्वप्न होता है, आप आंख बंद करके देखते हैं, और दूसरा स्वप्न होता है, आप आंख खोल करके देखते हैं। आंख बंद करके जो स्वप्न देखते हैं वो भले पूरा हो ना हो, आंख खोल करके जो स्वप्न देखते हैं और उस पर मेहनत करते तो जरूर पूरा होता है। तो अंतर मन ही वो जिन है। अब उसमें एक बार बात बैठ गई, आपने दृढ़ता ला लिया, तो वो सफल होगा ही। तो परिस्थिति का रोना नहीं रोना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, कई बार कितने लोग कहते हैं ना, मान लीजिए एकदम परिस्थिति में पैदा हो गए, गरीब परिस्थिति में हो गए, तो कहे भाई अब उनका प्रारब्ध ऐसा था वैसा था, कुछ कहेंगे। लेकिन गरीब परिस्थिति में, कमजोर परिस्थिति में पैदा होना ये अभिशाप नहीं है, अभिशाप है उस परिस्थिति में आप जियोगे, उससे आप ऊपर उठ सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं सूरत में, मैं सूरत में रहता हूं। सूरत में 2 चीज की विशेषता है, एक तो साड़ियां और ये जो कपड़े बनते हैं, और दूसरे डायमंड, हीरा का पॉलिश किया जाता है। जो हीरा होता है ना, हीरा को एक मान लीजिए 10,000 का हीरा है, अब उसी को जब घस दिया जाता है, तराशा जाता है, तो ये 1 लाख का हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा कारखाना है, लाखों लोग काम करते हैं वहां। तो एक बड़े बिजनेसमैन
का इंटरव्यू सुन रहा था। वो क्या था, अनपढ़ अंगूठा छाप, और गांव में रहता था, वहां से आया, अब यहां आकर के धीरे 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 करने लगा, मेहनत करने लगा और ईमानदारी से कर्मठता पूर्वक आगे बढ़ा और आज फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चलता है। अब जब जितना विकास हो गया ना, वो जो उसके बाद में पढ़ना शुरू किया, अब देश विदेश जाता है। और कभी आप लोग अखबार में सुने होंगे, तो उनकी एक कंपनी है, रामकृष्णा ऐसे कुछ करके नाम लिखे हैं वो, और वो अपने कर्मचारियों को, जितने कर्मचारी थे सबको कार दिया था गिफ्ट में, सबको फ्लैट दिया था। अब वो आदमी सोचो, अगर वो कहे कि मैं तो अंगूठा छाप हूं भाई, कुछ नहीं कर सकता, परिस्थिति का रोना लगता, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, तो क्या कर सकता। तो कहने का अर्थ है, परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए। तीसरी बात, विजन साफ रखिए। आपका विजन क्लियर हो, मुझे क्या करना है। कई बार बच्चे मिलते हैं तो मैं बच्चों को पूछता हूं कि बेटा क्या बनना चाहते हैं। आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? अच्छा वो बिटिया बता, बोलो, बोल रही थी, कोई तो एक आध बोलो, क्या बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए, क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। एक बार ऐसे स्कूल में मुझे स्पीच देने के लिए जाना हुआ, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, तो उनमें पूछा, तो कोई कहे कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, कोई कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कहे कि हम टीचर बनना चाहते हैं, कोई कहे कि हम वकील बनना चाहते हैं, कोई कहे पायलट बनना चाहते हैं, कोई कहे, एक कहे तो राजनेता बनना चाहते हैं। तो उसी में एक बच्चा था, एक बिटिया थी 7th क्लास में पढ़ने वाली, उठी और हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज जी मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। कितनी बढ़िया बात है, उसने कहा कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। अच्छा इंसान, विजन साफ हो। अगर कोई किसी के मन में ये बात बैठ जाए कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो वो जीवन में कभी भी गलत पथ पर नहीं जा सकता। अब केवल कोई टीचर सिखा दिए, माँ बाप सिखा दिए, उसके अच्छा इंसान बनना है, तो अच्छा इंसान बनना है, बहुत ज्यादा मोबाइल देखने से अच्छा इंसान बनेंगे क्या? या गलत लोगों का संग साथ करेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे क्या? गलत चीज सुनेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे क्या? अच्छा इंसान बनने के लिए अगर कहीं आपके मन में बात आ गई, विजन आपका साफ हो गया, क्लियर हो गया, तो अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे इंसान की संग साथ आप करना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों के साथ में। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की, अच्छे लोगों की। साधु मतलब गुड मैन, अच्छा इंसान। वो हम लोग जैसे भेष में ही इतना ही नहीं है, कोई भी भेष में हो सकता है। कोई फुल पैंट शर्ट में हो सकता है, साड़ी ब्लाउज में हो सकती है, सलवार सूट में हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जिसका जीवन अच्छा हो, जिनके विचार अच्छे हों, जिनके कर्म अच्छे हों, वो साधु आदमी, गुड मैन। और ऐसे लोगों का संग साथ करके ही अच्छा बनेंगे। चोर का संगत करके अच्छा बन सकते हैं क्या? डाकू का संगत करके अच्छा बन सकते हैं क्या? हिंसक आदमी का संग करके अच्छा बन सकते हैं क्या? झूठ बोलने वाले का संग करके अच्छा बन सकते हैं क्या? तो समझ लीजिए, अच्छा इंसान बनना है तो ऐसे कोई लोग हैं आसपास में, उससे दूरियां बनाइए। तो तीसरी बात है, विजन साफ हो। और तीसरी बात है, गोल हमेशा बड़ा हो। बात उसी के इर्द गिर्द ही है, गोल हमेशा बड़ा हो, लक्ष्य हमेशा बड़ा हो। बड़ा लक्ष्य लेकर के चलिए, छोटे लक्ष्य लेकर के नहीं। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका से भारत एक करीब 12 या 13 साल की लड़की तैर करके पार हुई थी। आप लोग समाचार सुने थे? ऐसी चीज को सुनना चाहिए।
मोबाइल में भी ऐसे मोटिवेशनल चीज को, एक हिमा दास है असम की, वो लड़की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल की और 1 महीना के अंदर ही 18 दिन के अंदर ही 5 गोल्ड मेडल हासिल की थी। समझ रहे हैं? तो कोई भी क्षेत्र में, और जैसे कि ना बड़ा गोल करेंगे ना तो उसके लिए संघर्ष भी चाहिए। जैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेने के लिए अगर कोई धावक है तो कुछ मिनट के दौड़ के लिए घंटों मेहनत करता है, वर्षों मेहनत करता है, तब जाकर वहां गोल्ड मेडल हासिल करता है। इसलिए गोल हमेशा बड़ा होना है। मैंने पहली बात आप लोगों को कहा कि एक छोटी उम्र है। मैं कहता हूं बच्चे के लिए मेरा सुंदर इसका परिभाषा है कि बच्चा मतलब बचा हुआ। आप लोग बचे हुए हैं, आपका जीवन बचा हुआ है, आगे आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें जा सकते हैं। पता नहीं ये धूल में खेलने वाले छोटे छोटे आप लोग बच्चे हैं और पढ़ लिख रहे हो, पता नहीं इसी में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो गोल बड़ा हो, आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। ध्यान दीजिए इस वाक्य को। मनुष्य अपने व्यक्तित्व, अपने भविष्य को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर सोच बदलेगा तो उसका भविष्य भी बदल जाएगा। समझ रहे हैं? सोच बदलेगा तो उसका भविष्य भी बदल जाएगा। इसका मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक बच्चा, एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, हम लोग साथ में पढ़ते थे, आत्माराम नाम था उनका। मैं तो साधु जीवन में आ गया, उसके बाद भी वो पढ़ रहा था। वो 12वीं में 3 बार फेल हुआ। बता रहा हूं, आपको फेल होने के लिए मैं संकेत नहीं कर रहा हूं, प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैं उनकी घटना बता रहा हूं। 3 बार फेल हुआ और चौथी बार में फर्स्ट डिवीजन निकला और आज वो लेक्चरर है। समझ रहे हैं? 3 बार फेल हुआ और आज वो लेक्चरर है। ऐसे ही एक बच्चे ने बात की, वो 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, तो 12वीं पत्राचार में पास किया, उसके पास रिजल्ट नहीं आ पाया, जिसके माध्यम से उन्होंने 12वीं का एग्जाम दिलाया। वो अचानक एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद में उनको 12वीं की मार्कशीट नहीं मिल पाई, तो आगे पढ़ भी नहीं पाया। तो बिजनेस में लगा, धीरे धीरे बिजनेस करते करते इतना आगे बढ़ा और आज 27-28 साल की उम्र में उनके पास कई गाड़ियां हैं। तो उनसे बात किया तो कहे कि देखिए साहब जी, अगर कहीं हम पढ़ते भी तो कहीं नौकरी करते होते 30-40-50 हजार के, और 30-40-50 हजार हम तो ऐसे कमा लेते। और वो कहे कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो फिर गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अपने जीवन के बारे में, अपने कर्मों के बारे में ठोस विचार रखिए और मुझे ये करना है, एक गोल। अगर कुछ आप करना है ना तो आप दीवार में ही लिख लीजिए मुझे ये करना है। आप जब भी देखेंगे आपके अंतर्मन में प्रेरणा आएगी, नहीं मुझे ये करना है। और मैं तो समझता हूं अगर जो चीज आप ठान लो, अगर कहीं अपना गोल अच्छा कर लिए। मैं पिछले बार आया था तो आप लोगों को प्रश्न पूछा था, याद होगा तो, जो बच्चे पिछले साल रहे होंगे सत्संग में। एक बच्चे ने गोल किया, दीवार में गोल किया नहीं, एक बच्चे ने पहले तीर मारा। समझ रहे हैं? 2 बच्चे थे, उसमें एक ने पहले तीर मारा और तीर मार करके उसे गोल कर दिया और कहता है कि ये मेरा गोल है। ध्यान से सुनना, पहले ने तीर मारा और उसमें वहां पे गोल कर दिया और कहता है कि ये मेरा गोल है। और दूसरा बच्चा था, पहले गोल कर दिया उसके बाद तीर मारा। दोनों में सही कौन है? दोनों में सही कौन है? पहले वाला कि दूसरा वाला? जोर से बोलो। क्यों दूसरा वाला सही है?
दूसरा वाला इसलिए सही है कि पहले गोल निर्धारित किया उसके बाद मारा, और पहले वाले ने तो तीर मार दिया। अब जैसे कि कोई पढ़ रहे हैं, अब आगे चल करके कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, या सामान्य रूप से कुछ कर रहे हैं, तो कहे भाई यही हमारा गोल था। ये कोई बात है? पहले गोल डिसाइड करिए, और गोल डिसाइड करिए, उसके फिर पीछे आगे बढ़िए। तो ये चौथी बात, अपना गोल हमेशा बड़ा रखें। और पांचवी बात, ध्यान दीजिए, पांचवी बात, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ये मैं अब्दुल कलाम जी की 5 बातें आपके बीच में रख रहा हूं, 5 सूत्र रख रहा हूं, और इन्हीं सूत्रों की वजह से वो महान बने। पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। तो पांचवी बात क्या करते हैं? मानवता ही धर्म है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और सब है संप्रदाय, मानवता ही श्रेष्ठ है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद, विरज विमल चैतन्य का, धर्म पुनीत प्रसाद, धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए, संप्रदाय न धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार, धर्म सदृश न कवच है, धर्म सदृश न ढाल, धर्म पालकों की सदा, धर्म करे प्रतिपाल। वास्तव में धर्म है मानवता। मानवता क्या है? मानवीय गुणों के अनुसार जीना, यह मानवता है। और इसको गुरुदेव जी के हम वाक्यों में कहें तो, जो व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो, ध्यान दीजिए, ये बच्चे आप लोग का कोमल मन है, इस बात को अच्छी तरह समझिए और ये वास्तविकता को समझिए। हम जो व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, वही व्यवहार दूसरों के साथ करना धर्म है। समझ रहे हैं? जो व्यवहार आप दूसरों से करते हैं, चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना धर्म है। क्या चाहते हो आप? कोई गाली दे, गाली सुनना आप पसंद करते हैं, तो दूसरों को गाली देना धर्म होगा कि अधर्म? कोई आपको मारे तो अच्छा लगता है, और किसी दूसरे को आप मारोगे तो क्या अच्छा लगेगा? तो मारना धर्म है क्या धर्म? चोरी करना, कोई सामान आपके चुरा ले तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? तो दूसरे का आप चुराएंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। तो चोरी करना धर्म है क्या धर्म? यही फंडामेंटल से समझिए। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, वो व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना। फिर आपकी पूजा पद्धति जैसे है, आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं, क्या करते हैं आप जानिए। आप अपने क्षेत्र में जहां हैं और निष्ठा से आप करते हो, आप करिए। कोई भगवान मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई खुदा मानता है, कोई गॉड मानता है, अपने अपने ढंग से, तो उनके प्रति आस्था है, भावना है, वो आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन खास करके सबसे बड़ा धर्म है मानवता। जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, वो व्यवहार दूसरों के साथ में न करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और जो चाहते वही करिए। कोई आपके साथ में मीठा, जैसे कि एक ने मुझे कहा, बहुत बढ़िया बात मैं बताऊं, कहे धर्म कर्म बेकार है महाराज, कहे धर्म कर्म बेकार है, ये सब फालतू की बात है। मैंने उसको कहा कि आप कुछ रुपए लेकर के कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी मिला आपको और आपके पैसा को छीन लिया और मार पीट करके नंगा करके खदेड़ दिया, आप क्या समझेंगे? कैसे लगेगा? तो कहे कि बुरा लगेगा साहब, ये ठीक नहीं है, ऐसा ही लगेगा। मैं कहा ऐसा लग रहा है ना, ये बुरा है, अच्छा नहीं किया उन्होंने, ये तो आपको लग रहा है ना, यही तो पाप है, यही पाप है। तो ऐसा काम न करें। यही सीख दी जाती है। अब इसी को जिए ना,
यही मानवता है। और सभी मतपंथ धर्मों में यही बात सिखाई जाती है और मूल रूप से यही बात है। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता का पालन होना चाहिए। मनुष्य अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इनमें बोलने की शक्ति है, इनमें विचारने की शक्ति है। आदमी इतना विकास किया है। क्यों? अगर सोचने की शक्ति ना होती, बोलने की शक्ति ना होती तो विकास ना होता। आप पढ़ने आ रहे हैं, सोचने की क्षमता है इसलिए, बोलने की क्षमता है इसलिए। अगर बोलने और सोचने की क्षमता ना होती तो आप पढ़ ही नहीं सकते। कितने होते हैं बैधा कहते हो क्या आप लोग? बैधा क्या कहते हैं यहाँ, जो पागल टाइप के रहते हैं, तो उन लोगों के पास में क्षमता नहीं होती है। बैधा, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं ना। और आपके पास में सोचने की क्षमता, ये प्रकृति ने, अस्तित्व ने, ये सत्ता ने आपको सोचने और समझने का अवसर दिया है, इसकी शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है। इनका दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। और इसका दुरुपयोग करेंगे, अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए, वर्तमान में तो आपको लगेगा कि हम आवेग में आकर, क्रोध में आकर, अहंकार में आकर आप कुछ उल्टा सीधा कर लेंगे, लेकिन इसका परिणाम देर से देर आना ही है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते है। बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा क्या? कोई कह सकते हैं भाई पैसा तो ले खा सकते हैं, लेकिन आपके आंगन में उसमें से कांटा ही गड़ने वाला है। तो जो करोगे, जो बोंगे वही तो मिलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, जो मानवता का कर्म है वो करना चाहिए। इसके लिए मैं बताया कि जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के प्रति करें, और जो व्यवहार आप दूसरों से नहीं चाहते वैसा व्यवहार दूसरों से न करें। यही सबसे बड़ा धर्म है। अब इसको जो जीता है वही मानव है। हम किसी से हिंसा नहीं चाहते, किसी से झूठ नहीं चाहते, किसी से हम चोरी और व्यभिचार नहीं चाहते, गलत बातें नहीं चाहते, कोई हमारे साथ छल करे हम नहीं चाहते, तो हम ऐसा ना करें किसी के साथ में। इन बातों को ध्यान दें। तो मैं 5 बातें जो एक शाश्वत है, और अब्दुल कलाम जी जो महापुरुष इस देश के हो चुके हैं, महान साइंटिस्ट हुए और राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो बात बताई वो बात मैंने आपके बीच कही। आगे सोचिए, अलग सोचिए, सबसे अलग सोचिए। अलग सोच करके, अलग सोच रख करके राम राम बन गए, कृष्ण कृष्ण बन गए। और जो भी गणमान्य महापुरुष दुनिया के हुए वो अलग सोचते हैं, दुनिया से अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। कल मैं एक उदाहरण दिया था, वहां एक हर्षवर्धन झाला। हर्षवर्धन झाला का नाम कितने लोग सुने हैं? हर्षवर्धन झाला 14 साल की उम्र में, अहमदाबाद का लड़का है, 14 साल की उम्र में वो ड्रोन बनाया है। और ऐसी ड्रोन जिससे वो माइंस जो बिछाए रहते हैं, जैसे आतंकवादी लोग बिछा देते हैं, तो वो माइंस का पता लगा सकता है, ड्रोन से पता लगाया जा सकता है। उसमें ऐसे सेंसर लगे हैं, उससे पता लग जाता है। और वो बहुत बड़ी कंपनी खड़ा किया है, उसका चेयरमैन है, 14 साल में बन गया। ये कैसे हुआ? अलग सोच की वजह से। अलग सोचते हैं। जो भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी समाज के लिए कुछ किया, उनकी सोच बिल्कुल अलग रही। तो हमको भी अलग सोच रखनी है, बड़ी सोच रखनी है। फिर दूसरी बात कहा, हालत से न घबराइए, हालत का रोना मत रोइए। अगर आप ठानोगे तो वो कर सकते हो। और विजन साफ रखिए, अपना लक्ष्य साफ रखिए, और गोल हमेशा बड़ा रखिए, छोटी सोच न रखिए। छोटा गोल लेकर मत चलिए, मुझे आगे करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और जैसे आप सोचते हो ना, जैसे आप सोचते हो वैसा ही आपकी भावना बनती जाती है, वैसी भावना बनती जाती है, वैसे फिर कर्म करते हो। बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर जाओगे, छोटा करोगे छोटा बनोगे। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात विराम दूं।
एक शहर कोलंबो की घटना है। वहां का एक बहुत बड़ा रईस, शहर का सबसे बड़ा धनी आदमी, बहुत बड़ा सेठ, तो पत्रकार लोग आए और उनसे मिलना चाहे, तो मिले, वो समय देख करके मिल गए। तो उन्होंने उनसे बात की, कहे कि भाई आप इतने बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, इतना वैभव है, इतने सफल व्यक्ति हैं, तो ये सफलता का राज क्या है? सफलता का राज क्या है? आप किनसे प्रेरणा पाकर के इतने सफल हुए? तो उन्होंने कहा अपने पिता से। ध्यान दीजिए, अपने पिता से। तो कि कैसे प्रेरणा मिली? तो कि मेरा पिता एक नंबर का पिता था। समझ रहे हैं ना? मेरा पिता एक नंबर का शराबी था, दारू पीता था, और शराब पी करके आता था और घर में नरक करता था। हम लोगों को माँ को मारता था, हम लोगों भाई बहनों को सबको मारता पीटता था। अभी वो आता था बाहर से तो इतना हम घबरा जाते थे, दुबक जाते थे, उनको यमराज के समान डरते थे। तो मैं उनको देख करके यही सोचता था कि मुझे ऐसा कभी नहीं करना है, कभी भी नशे की लत में नहीं पड़ना है, कभी शराब नहीं पीना है, और ऐसा जो व्यवहार करते हैं ये गलत है, ऐसा मुझे कभी नहीं करना है। और उसी से प्रेरणा पाकर के मैं सही दिशा में लगा और आज इतना बड़ा उद्योगपति हो सका, धनपति हो सका। उसी शहर में एक नंबर का शराबी था, एक नंबर का शराबी, जो फुटपाथ पर लेटा रहता था। अब पत्रकारों की तो बात है कि एक अच्छे आदमी, एक सफल आदमी से उनसे इंट्रोडक्शन लिए, उनसे बातचीत किए, तो एक एकदम नीचे गिरा हुआ आदमी, सबसे निम्न स्तर का आदमी, उनके पास में भी गए। तो उनसे बातचीत किए, कहे कि भाई आप इतना शराब पीते हैं, इतने गिरे हालत में रहते हैं, आपके पास में ठीक से कपड़े भी नहीं है, अस्त व्यस्त स्थिति में रहते हैं, इसकी प्रेरणा तुमको कहां से मिली? किनसे प्रेरणा पाकर ये सब करते हैं? तो उन्होंने भी कहा पिता से, अपने पिता से। यहां तो माता पिता ज्यादा नहीं आए हैं, क्योंकि जैसे, लेकिन उसमें चर्चा होती है, माता पिता जैसे होते हैं वैसे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। तो फिर कहे कि कैसे? पत्रकार ने पूछा कि कैसे? तो पत्रकार को जवाब देते हैं कि मेरा पिता इतना दारू पीता था, बहुत ज्यादा दारू पीता था, और आकर के घर में मार काट में जाता, मारता था, दहशत फैला देता था, हम लोग डर जाते थे। तो उनको देखकर मुझे अच्छा लगता था कि एकदम डरा करके रखते ना, तो ऐसे अपने रुतबा होनी चाहिए, ऐसे ही घर में शासन होना चाहिए। तो मैं पिता से प्रेरणा पा करके, क्योंकि मुझे लगता था कि दारू पीने के बाद ही पिता ऐसे करता है, तो मैं वहीं से प्रेरणा लिया और दारू पीना शुरू कर दिया। बाद में पता चला तो वो शहर का जो सबसे बड़ा उद्योगपति था और वो जो दारू पीने वाला था, दोनों सगे भाई थे। आप क्या लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। इसलिए मैं कहा विजन साफ रखिए, विजन साफ रखिए। तो इतना, और खास बात है अंतिम में बच्चों के लिए कि इतना सुंदर जीवन प्राप्त हुआ है ना, इतना अच्छा जीवन मिला है आप सबको, और ये जो जीवन में आप अच्छा से अच्छा करके अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। आप भौतिक तरक्की कर सकते हैं, आत्मीय आनंद का सुख भोग सकते हैं, इसी जीवन में स्वर्ग पा सकते हैं। और आप सबके पास भी वो अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि वो दो बच्चों की बात बता रहा था ना, एक सफल व्यक्ति सेठ की और वो शराबी की बात बताया, दोनों के पास में अपॉर्चुनिटी थी, दोनों के पास में संभावना थी, लेकिन एक गलत दिशा चुन करके महाशराबी हो गया, अपने जीवन को बर्बाद कर डाला, और एक उस अपॉर्चुनिटी को भुना करके आगे बढ़ा, अपना विकास किया। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, एक उनके जीवन की घटना और अंतिम में बता दूं मैं। वो
जब मिसाइल बनाए और सफल हो गए, तो सफलता से प्रभावित उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो उनसे मिलने के लिए उनको डिनर पर उनको बुलाया, दिल्ली बुलाया गया। तो दिल्ली आने की बात हुई, तो एक उनके जो अब्दुल कलाम जी के सीनियर साइंटिस्ट थे, उनके कहना चाहिए कोच, उनके पास जाकर के कहते हैं, ब्रह्म ऐसे कुछ नाम था उनका, तो उनके पास जाकर के कहते हैं कि सर मुझे बुलावा तो आया है, लेकिन मेरे पास ठीक से कपड़े नहीं हैं। ध्यान दीजिए, ये सबके लिए है महत्वपूर्ण। मगर मेरे पास में ठीक से कपड़े नहीं, कोट। अब भाई इतने बड़े राजनेता के पास में जाना है, अपने प्रधानमंत्री से मिलने जाना है, तो मेरे पास ठीक से कपड़े नहीं है। तो कहे कि संकोच मत करिए। उनके जो कोच थे उन्होंने कहा संकोच मत करिए, आप इतनी सफलता का चादर ओढ़ चुके हैं, आप सफलता की चादर ओढ़ चुके हैं, ये कोई महत्व का नहीं है। आप एक बार सफलता का चादर ओढ़ लिए ना, तो आप जहां जिस रूप में जाएंगे, जिस कपड़े में जाएंगे, आप सबके नजर में होंगे। ऐसे ही कभी वेशभूषा या कपड़े के पीछे मत दौड़िए, आप सफलता का चादर ओढ़ने के पीछे दौड़िए। और सफलता का चादर ओढ़ लेंगे ना, तो दुनिया आपके पीछे रहेगी, सब आपको देखना चाहेंगे, फिर आपके सिग्नेचर के पीछे लगेंगे। और कहते हैं ना, जिस दिन आप सिग्नेचर करते हैं ना, सिग्नेचर करते हैं, और जिस दिन वो ऑटोग्राफ में बदल गया, तो समझ लीजिए आप सफल हो गए। तो कुछ बातें आपको मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के जीवन के संदर्भ में, उनके सूत्रों के बारे में कहा। एक महान व्यक्ति थे, हमको ऐसे व्यक्ति से आदर्श लेकर के अपना जीवन बनाना चाहिए। कई ऐसे महापुरुष हैं, मैं कहता हूं आप मोबाइल को उपयोग करते हो ना, कभी ऐसे महापुरुषों के बारे में आप यही सोचिए और सर्च करिए कि उन महापुरुषों के बारे में कहे कि किन महापुरुषों के जीवन में महानता थी और कैसे वो महानता के शिखर पर पहुंचे। आप उस चीज को सर्च करिए, सुनिए और वैसा बनिए, और अपने सुंदर जीवन प्राप्त किए हैं, इसका लाभ लीजिए। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना। अगर एक कण भी आपके स्वार्थ, आपके हित के लिए लागू पड़ता हो, ये आपके लिए महत्व का है, तो उसे जरूर धारण करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।